ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से जनरल नॉलेज की सीरीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई, स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम जानते हैं साथियों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई जो वर्क इनपुट दिया जाता है उसके बराबर होता है। यहाँ पर साथियों गैस रेफ्रिजरेशन में दो वर्क इनपुट होते हैं। एक जो हम वर्क देते हैं साथियों, वर्क इनपुट देते हैं, दूसरा एक्सपेंडर से हमें वर्क कुछ मिलता भी है, इसलिए नेट वर्क इनपुट यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और वो नेट वर्क इनपुट किसके बराबर होगा साथियों, जितना वर्क दिया है उसमें से जितना हमें प्राप्त हो गया है। तो टोटल वर्क सिस्टम को कितना दिया गया है, डब्ल्यू नेट के बराबर। तो इस प्रकार से हम सीओपी निकाल सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने देखा था, इस स्लाइड में वर्क इनपुट किसके बराबर होता है, वर्क आउटपुट किसके बराबर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 3 3 4 4 1 जो प्रोसेस नज़र आ रहे हैं आपको, इन प्रोसेसों में क्यू आउट, डब्ल्यू आउट, क्यू इन कितने कितने होते हैं। तो ये वैल्यू हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इन वैल्यूओं को यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है। डब्ल्यू इन सी पी ब्रैकेट में T2 माइनस T1, डब्ल्यू आउट कितना है साथियों, सी पी T3 माइनस T4, ये ब्रैकेट में साथियों मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे। सी पी स्पेसिफिक हीट है ये। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है साथियों, ये सी पी से मल्टीप्लाई हो रहा है T1 माइनस T4। जैसा हम जानते हैं साथियों, इस प्रकार से डायग्राम बनता है। 1 से 2 प्रोसेस होता है, 2 से 3 इस प्रकार से प्रोसेस होते हैं अपने। तो इस प्रकार अंतर ले लेकर एक प्रोसेस के लिए दूसरे के लिए ये अंतर ले लिया, फिर इस प्रकार से अंतर ले लेकर ये डायग्राम बना लिए गए और ये एनालिसिस में फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त हुए। तो इन रिजल्टों की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी के लिए वैल्यू पुट करने पर हमें फाइनल सीओपी प्राप्त होती है। सीओपी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में है साथियों T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1। इस प्रकार से साथियों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस प्राप्त हो जाता है गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं आप, थोड़ा रफ वर्क कर देखें, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा यदि लगता है तो डिटेल में जानने के लिए। और यदि इस सीओपी को और अपडेटेड फॉर्मेट में आप लिखना चाहें साथियों, जैसा हम जानते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर, ये रिलेशन होता है साथियों, तो इस रिलेशन से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर रेशियो से आरपी, इसकी पावर कितनी होती है, गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 है ही। तो हमें फाइनल सीओपी प्राप्त होता है साथियों इस प्रकार से। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में है साथियों आरपी, इसकी पावर है गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब ये रिलेशन आप देख सकते हैं साथियों किस प्रकार से रिलेशन ड्राइव किए जाते हैं। पिछले वीडियोज़ में भी ये रिलेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है। यहाँ पर टेम्परेचर T3 और T1 T3 ये इक्वल हैं साथियों, T2 और T4 बराबर हैं। या कहा जाए इन टेम्परेचरों का जो रेशियो है साथियों ये बराबर प्राप्त होता है। ये भले ही टेम्परेचर डिफरेंट हो लेकिन इनका रेशियो आप निकालेंगे तो वो सेम प्राप्त होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो डिफरेंट हो ही जाएंगे इस प्रकार से प्रोसेस होगा तो, लेकिन इनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा। तो इस प्रकार से इस रिलेशन से हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को लिख सकते हैं। अब यदि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को आप चेक करना चाहें, कुछ फेरबदल कर देखना चाहें, तो कुछ चेंज करेंगे तो क्या चेंज देखने को आएंगे। अब आप चाहते हैं साथियों प्रेशर रेशियो बढ़ाया जाए, टेम्परेचर रेशियो बढ़ाया जाए, तो इसको आप बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बढ़ेगी साथियों। तो ऊपर की वैल्यू है टोटल, इस प्रकार से ओवरऑल वैल्यू डाउन हो जाती है। आरपी को यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर रेशियो इस प्रकार से, हायर प्रेशर है या लोअर प्रेशर है, किसी प्रकार से आप रिप्लेस कर यहाँ तक आ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा जानते हैं, कंपैरिजन कर देख लेते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है साथियों, सेंसिबल हीट होती है और लेटेंट हीट होती है, क्योंकि अपना जो रेफ्रिजरेंट है वो फेज चेंज करता है, तो उसमें सेंसिबल हीट भी इस्तेमाल की जाती है सिस्टम में, और लेटेंट हीट भी रिजेक्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हीट को काम में ली जाती हैं। और इस सिस्टम का वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हाई होता है और इसकी कॉस्ट कम होती है। लो कॉस्ट पर हाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें प्राप्त होता है, लेकिन फिर इसको एरोप्लेनों में इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए पर टन रेफ्रिजरेशन के लिए गैस रेफ्रिजरेशन इस्तेमाल किया जाता है, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें सिर्फ सेंसिबल हीट इस्तेमाल होती है, क्योंकि गैस
एयर इस्तेमाल करते हैं हम, आइडियल गैस या एयर होती है जो सेम फेज में रहती है। तो इस प्रकार रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लो प्राप्त होता है और इसकी कॉस्ट हाई होती है, लेकिन इसको फ्लाई करने के लिए, एरोप्लेन में फिट करने के लिए ये सस्ता होता है इसकी बजाय, और आकार भी कम हो जाता है एयर कंडीशनिंग का। जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया था, नोट आपको लिख कर दे दिया जाएगा क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या कारण है, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। एप्लीकेशन एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग सूटेबल या प्रॉफिटेबल होता है, लाइट वेट होता है इसका, एंड लेस स्पेस रिक्वायरमेंट इन कंपेरिजन टू अदर सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका जो स्पेस रिक्वायरमेंट है, वेट वजन है इसका जो कम होता है, औरों की बजाय ये किफ़ायती सौदा है, सस्ता सौदा पड़ता है, या फिर कामयाब होने के लिए इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिवाइसों की आवश्यकता, इंस्ट्रूमेंटों की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे प्लेन में, एरोप्लेनों में, एयरक्राफ्टों में आसानी से फिट किया जा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि हम गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं तो साथियों उसमें एक टर्म और आती है, इस्तेमाल की जाती है, आइजेंट्रोपिक इफिशियंसी। ये लास्ट में सी है, आइजेंट्रोपिक इफिशियंसी। इसमें एंट्रोपी जो सेम रहती है साथियों, इस प्रकार से एंथैल्पी और एंट्रोपी। यहाँ पर एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम है जो कांस्टेंट बना रहता है एयर कंडीशनिंग के लिए, जो हम साइकिल ड्रॉ करते हैं। तो इसमें साथियों इस प्रकार से यदि इसको रिवर्सिबल रखा जाए तो ये डायग्राम फॉलो करते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, प्रोसेस इस प्रकार से रिवर्सिबल हो जाता है कंप्रेसर में, एक्सपेंडर में। तो फाइनल हमारा इस प्रकार से ये साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो आइजेंट्रोपिक इफिशियंसी के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं साथियों, यहाँ पर जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ रहा है, स्मॉल डिवाइडेड बाय बिग होता है। तो जो पाथ है साथियों ये स्मॉल है, इस प्रकार देखा जाए, इसका कंपेरिजन किया जाए, और ये बिगर है। यहाँ आप देख सकते हैं एक लाइन इधर है, एक इधर है, ये लाइन बड़ी है, ये छोटी है। तो इस इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, ये आइजेंट्रोपिक इफिशियंसी स्मॉल डिवाइडेड बाय बिग। तो स्मॉल क्या है साथियों, आइजेंट्रोपिक जो वर्क है, जहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट है, इस स्ट्रेट लाइन है, इसको मिला दिया जाए, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन है, तो ये छोटी होगी, जबकि ये इस प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसकी लाइन बड़ी होगी, जो वर्क इनपुट होता है। तो इस प्रकार से वर्क इजेंट्रोपिक डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये अपनी इजेंट्रोपिक इफिशियंसी हमें प्राप्त होती है। अब इजेंट्रोपिक इफिशियंसी कंप्रेसर के लिए 1 से 2 के लिए, कंप्रेसर के लिए यदि निकालना चाहें इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं, एंथैल्पी या फिर एंट्रोपी फॉर्मेट में। तो एंथैल्पी से इसको कट कर देंगे साथियों, सीपी आता है दोनों, तो ये सिर्फ टेम्परेचर रह जाता है। तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 डैश माइनस T1। अब यहाँ पर आपको बिग स्मॉल समझ में आ गया है साथियों। जो T2 और T1 है, ये टेम्परेचर कौन सा होगा, T2 और T1 ये टेम्परेचर लाइन होंगी, और इसमें बिग कौन सा होगा, ये T1 और ये T2 डैश वाली लाइन विगर होगी। तो इस प्रकार से किसी भी प्रोसेस के लिए, इनपुट के लिए या फिर आउटपुट जो एक्सपेंडर पर प्राप्त हो रहा है उसके लिए इजेंट्रोपिक इफिशियंसी आप निकालना चाहें तो इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।